अभी कांच हूँ तो चुभ रहा हूँ, जब आईना बनूंगा तो सभी मुझे ही देखेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आपके इस अपने चैनल श्री कृष्ण विजय मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे हार और जीत। साथियों, द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी की यह कविता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात यदि हमने मान लिया तो हार है, और यदि हमने ठान लिया तो जीत है। अर्थात हमारे मन के भावों के आधार पर जीत और हार तय किए जाते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति हारता है और तब भी जीत जाता है, और कभी कभी व्यक्ति जीत करके भी हार जाता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में पड़े हुए हैं। उन उदाहरणों से हमें सीख लेना चाहिए और अपने जीवन के हिस्से को उससे जोड़ते हुए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना है। जज्बे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जज्बा यदि आपके अंदर है तो चाहे आप हारे हों या जीते हों, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि आप आज हार का सामना कर रहे हैं, अर्थात आपको असफलता का स्वाद चखने को मिला है, और यदि आपके अंदर जज्बा है तो वह दूसरे के लिए एक नजीर बनेगा, और व्यक्ति आने वाले समय में आपके उस जज्बे से सीखेंगे कि हमें आगे जीवन में क्या करना है। साथियों, जीवन में हार या जीत आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके मनोभाव उस हार को भी स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास एकदम बना रहेगा, और आप यह महसूस करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक गांव से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर पुराना किला बना हुआ है। वह पुराना किला खंडहर में बदल गया है, और उस किले की यह मान्यता है कि वहां पर खजाना छुपा हुआ है। लोग एक पर एक वहां पहुंचते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं कि खजाना कहाँ है, लेकिन उन्हें खजाना मिला नहीं है। बहुत सारे लोग, कोई हथौड़ी लेकर के पहुंचा, कोई किस तरह के औजार ले लेकर के वहां जा करके तोड़ फोड़ करके क्या क्या नहीं कर लिए, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। तब कई बार तो व्यक्ति वहां पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते ही जाकर के थक जाते थे, और वहां पहुंचते पहुंचते उनके अंदर वह उत्साह नहीं रहता था कि हाँ, विशेष कार्य किया जाए या मेहनत किया जाए और उस खजाने की तलाश किया जाए। लेकिन कुछ लोग हिम्मत दिखा करके वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद भी उस खजाने की तलाश नहीं कर पाए। एक व्यक्ति वहां गया, और उसके बाद से उसने चारों तरफ का मूल्यांकन किया और यह देखा कि वास्तव में कहां पर खजाना है। उसने वहां की जमीनों को देखा कि कहीं खोदा गया है, कहीं थोड़ा खोदा गया, कहीं ज्यादा खोदा गया है, और चारों तरफ वैसे ही जगह पड़ा हुआ है, लेकिन खजाना कहीं पर भी लोगों को नहीं मिला है। उसने वहां पर कुछ क्षण के लिए विचार किया, और विचार करने के बाद उसने अपने मन के अंदर यह धारण किया कि सारे लोग एक तरह का प्रक्रिया किए हैं और उन्हें खजाना नहीं मिला है, और हमें इस तरह की प्रक्रिया में नहीं पड़ना है, क्योंकि यदि हम भी इसी तरह की प्रक्रिया में पड़ेंगे तो शायद हम भी यहाँ से खाली हाथ जाएंगे। इसलिए हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में कौन सा ऐसा तरीका है या कौन सी ऐसी बात है जिसे बाकी लोग नहीं कर पाए हैं और वह हमें करना चाहिए। तो उस वक्त दूर तक इधर उधर ध्यान दौड़ाता है तो उसे दिखाई देता है थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा पत्थर रहता है, बहुत बड़ा सा पत्थर रहता है, और उस पत्थर को थोड़ा सा भी कोई हिलाया डुलाया नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो बहुत भारी रहता है। अब इसके दिमाग में यह आता है कि वहां से उस पत्थर को यदि हटा दिया जाए तो हो सकता है कि खजाना वहीं पर प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर यह बात होती है कि भाई पत्थर तो बहुत भारी है। उसने अपना हथौड़ा उठाया और उसके बाद से उस पत्थर पर दे मारा। एक बार मारा तो उतना बड़ा पत्थर का कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। एक बार नहीं, वह हजारों बार मारा, लेकिन कुछ महसूस ही नहीं हुआ। अंत में वह महसूस किया कि मुझे थकना नहीं है, और वह पुनः उसको फिर से मारने के लिए अपना हथौड़ा उठाया और लगातार मारता गया। जब वहां से पत्थर आधे पर से टूट गया तो जैसे ही जगह वहां की खाली हुई, वहां पर खजाना दिखाई दे दिया। अर्थात असरफियों से लेकर के क्या क्या किस तरह की सारी चीजों से वहां पर भरा पड़ा था। उसने वहां से खजाने की सारी चीजों को उठाया, अपने बस्ते में रखा और वहां से लौट आया। साथियों, मेरा यह कहना यह है,
कि उसने क्या ऐसा किया कि जिसके द्वारा उसे खजाने की प्राप्ति हुई। जानते सभी थे कि खजाना है, लेकिन किसी ने भी उस खजाने की प्राप्ति नहीं कर पाई। लेकिन वह व्यक्ति यदि उस खजाने के पास तक पहुंचा तो उसके अंदर वह क्या चीज थी, उसी चीज को हम सभी को अपने मन के अंदर यह धारण करने की आवश्यकता है। वह क्या था? उसके अंदर यह था, सूझबूझ के साथ और धैर्य के साथ अपने कार्य में लग जाइए। अक्सर जब हम किसी चीज में सफल नहीं होते हैं तो वहीं पर हार मान करके पीछे हो जाते हैं। वहां पर हमारा यह दायित्व बनता है कि सबसे पहले हम विचार करें कि वास्तव में कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सा ऐसा मार्ग था जिस पर हम नहीं चल पाए, और उस मार्ग पर चल करके हम निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर सकते थे। तो जब यह चिंतन हम अपने मन के अंदर धारण करेंगे तो वह निश्चित रूप से हमें हमारे जीत का मार्ग प्रशस्त होगा और हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथियों, जीवन में जय या पराजय ये हमारे मन के भाव हैं और हम उस मन के भाव को ही आधार मान करके चलते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, या वहां पर हमारा ब्रेक लग जाता है, अर्थात हम रुक जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और उसके बाद से अपना कार्य करें। साथियों, आत्मविश्वास का भी होना बहुत जरूरी है। जीत और हार में आत्मविश्वास का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने इस आत्मविश्वास पर एक अलग वीडियो बनाया है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उसमें से आसानी से उस डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके हमारे उस आत्मविश्वास के वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आगे आपको बता रहा था कि जीत और हार के बीच में सबसे बड़ी एक कड़ी भी का निर्धारण होता है, वह है धैर्य। अर्थात यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और यदि उसमें धैर्य धारण नहीं करेंगे तो शायद आप उस जीत के स्वाद को चखने से पहले ही वापस लौट करके आ जाएं और आप के जीवन में सिर्फ और सिर्फ यह हार ही दिखाई देगी। लेकिन यदि आपके अंदर धैर्य है, कार्य करते वक्त आप धैर्य को धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस जीत के सेहरे को बांधेंगे, अर्थात आप जीत का स्वाद अवश्य चखेंगे। साथियों, हार और जीत हमारे इस जीवन के दो हिस्सा हैं। अर्थात यदि हमारा जीवन है तो हार और जीत दोनों आते रहेंगे। हाँ, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उससे किस तरह का व्यवहार करते हैं और हमारा जो आगे का दृष्टिकोण है वह किस तरह से बदलेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, इतिहास हमारा विभिन्न उदाहरणों से भरा पड़ा है। आपने प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री रामानुजन का नाम सुना होगा। रामानुजन जी महान गणितज्ञ बनने से पहले भी फेल हुए थे, अर्थात वो अभी असफल हुए थे। उन्होंने भी हार का स्वाद चखा था, लेकिन वह आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल धैर्य का पालन करते हुए और लगातार श्रम करते हुए वह अपने उस मुकाम को हासिल किए जहां पर दुनिया के लोग जाने को सोचते रहते हैं। उसी तरह से प्रसिद्ध कंपनी होंडा के जो निर्माता हैं, अर्थात होंडा की स्थापना करने वाले जो हैं, वो भी अपने जीवन में बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत सारे कार्य किए जिसमें वह असफल हुए, अर्थात फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को एक नई तरह से करने का प्रयास किया और परिणाम यह है कि विश्व की बेहतर से बेहतर कंपनी बन करके होंडा खड़ी हो गई। उसी तरह से लियोनार्डो दा विंची का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, जिनके एक प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस चित्रकारी को बनाने में उन्हें 17 साल का समय लगा। साथियों, आपको मैं बता दूं कि लियोनार्डो दा विंची को डिस्लेक्सिया की बीमारी थी, अर्थात एक जगह एकाग्र होकर के वह कोई चीज देख नहीं सकते थे या बना नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने उस अक्षमता पर क्षमता का परिचय देते हुए बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास किया और धैर्य का सामना किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन 17 साल के बाद उन्होंने एक ऐसी प्रतिकृति बनाई, एक ऐसा चित्र बनाया जिसे पूरी दुनिया याद कर रही है और आने वाले समय में भी इसकी छाप दिखाई देगी और सुनाई देगी, सबको महसूस होगी। इसी कड़ी में आप एक हास्य अभिनेता मिस्टर बीन का नाम अवश्य सुने होंगे। मिस्टर बीन का चेहरा ही देख करके हंसी आती है। वो हंसते हैं तब भी हंसी है और जब वह रोने का अनुभव करते हैं तब भी हंसी प्रतीत होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मिस्टर बीन के अंदर यह सनक था कि मैं एक एक्टर बनूंगा, लेकिन जैसे ही वो अपना
परफॉर्म करते थे, अर्थात एक्टर का रोल निभाने का कार्य करते थे, तो उसमें वह अपने आप को सही नहीं पाते थे और वह हर जगह छांट दिए जाते थे। अर्थात उन्होंने भी असफलता का स्वाद चखा, उनके भी जीवन में हार की अनुभूति हुई और उन्हें महसूस होने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपने आप को धैर्य धारण करते हुए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया। चूंकि उन्हें ढंग से बोलना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अपने इस कमजोरी को निकालते हुए एक ऐसा प्रयोग किया जिसे दुनिया आज भी देखती है। बिना किसी आवाज के मिस्टर बीन का कोई भी एपिसोड आप देखेंगे तो वह बिना किसी आवाज के भी स्पष्ट अर्थ संजोए हुए रहता है और हर व्यक्ति को अपने तरफ बांधे रहता है। यह होता है एक फेलियर, अर्थात एक असफलता के भाव से सीखने की कला। जो भी उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है आपके सामने, ये सारे उदाहरण तो बस वानगी भर हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं, बस आपको उन उदाहरणों से सीख लेने की जरूरत है। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप सभी हार और जीत से अपने आप को अलग रखिए और अपने आप को यह महसूस कराइए कि यह तो हमारे जीवन के हिस्से हैं। आज यदि हम हारे हैं तो कल को निश्चित रूप से जीतेंगे। इसीलिए तो कहा गया है कि मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है। अर्थात आपके अंदर वह उत्साह का होना बहुत ही जरूरी है, जो उत्साह आपको आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेगा। साथियों, यदि आपको आपकी जिंदगी में हार का सामना करना पड़ रहा है तो आप यह टैगलाइन अवश्य दिमाग में रखे रहिए कि हार क्या है, वह आपका एक डर है और डर के आगे जीत है। इसलिए आप उसे डरिए मत, उसका सामना करिए और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।